बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था वसीयतों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी अबू इसहाक़ बिन अमर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बती भाई अमर बिन हारिस, जो कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा जवेरिया बिनते हारिस के भाई हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वसीयत में सिर्फ़ एक सफ़ेद खच्चर, अपने हथियार और अपनी ज़मीन, जिसको आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी ही में वक्फ़ कर गए थे, इसके अलावा ना कोई दिरहम छोड़ा, ना दिनार छोड़ा, ना ग़ुलाम, ना बांदी और ना कोई और चीज़। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक में सहाबी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बती भाई, जो कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा जवेरिया बिनते हारिस के भाई हैं, अमर बिन हारिस, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वसीयत में सिर्फ़ ये चंद चीज़ें छोड़ी जिनको वो ज़िंदगी ही में तकसीम कर गए थे, यानी एक सफ़ेद खच्चर, ज़मीन और कुछ अपने हथियार जो कि जंग के लिए थे। सिर्फ़ यही कीमती चीज़ें थीं कि जिन्हें आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी ही में नसीहत कर गए थे, यानी वसीयत कर गए थे कि इसको फ़लाँ फ़लाँ जगह वक्फ़ कर देना। यानी वही आका अलैहिस्सलाम की वसीयत थी जो कि उनके विसाल के बाद तक सहाबियों में बयान होती रही। यानी आका अलैहिस्सलाम ने इन चंद चीज़ों के अलावा वसीयत के तौर पे ना कोई दिरहम, ना कोई दिनार या इसके अलावा कोई भी जायदाद या किसी भी किस्म की कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में वसीयत के तौर पे नहीं छोड़ी। सुबहान अल्लाह। यानी कि इस हदीस पाक में हम आका अलैहिस्सलाम की वसीयत के बारे में जान रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल के बाद के लिए क्या तहरीर लिखी थी, कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी ही में अपने सहाबियों से कह दिया, और जो कुछ उनके पास माल जायदाद था या नसीहत करने को अच्छी बातें थीं, वो आका अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी ही में तकसीम कर दिया। इस हदीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारे पास कोई भी कीमती चीज़ मौजूद है तो हम ये जान लें कि वो मरने के बाद हमें कुछ फ़ायदा न देगी, लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी ही में उसका फ़ैसला कर देना चाहिए कि खुदा न खास्ता मुझे किसी भी वक्त मौत आ गई तो ये मेरा माल या मेरी जायदाद किसकी होगी। हमें उस चीज़ का अपनी ज़िंदगी ही में फ़ैसला कर लेना चाहिए और दूसरों को उस बारे में नसीहत कर देनी चाहिए, जो कि वसीयत कहलाती है। अहलो अयाल को झगड़ने या इत्तेफाक से रहने के बारे में कोई नसीहत करनी है तो हम उनसे कह सकते हैं कि मेरे मरने के बाद इकट्ठे रहना, या मेरे मरने के बाद झगड़ा न करना, या मेरे मरने के बाद अपने ज़िंदगी के मामलात को इस तरह से करना, उनको हुकूकुल इबाद की तलकीन करना, या फिर अपने बचे हुए माल को गरीबों मस्कीनों में तकसीम करने का हुक्म देना और वसीयत करना। यानी इस तरह की तमाम बातें, तमाम ज़िंदगी के मामलात के लेन देन या कोई कर्ज़ के बारे में कहना कि अगर किसी पर कर्ज़ है तो वो अपनी ज़िंदगी ही में एक दूसरे को बता दिया करे कि मुझ पर इतना कर्ज़ है, मेरे मरने के बाद इसे अदा कर देना, या मेरे माल को इस तरह से तकसीम कर देना, या मेरे मरने के बाद इस तरह से रहना, या फ़लाँ फ़लाँ काम कर देना। ये चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी ही में कर देनी चाहिए, जिस तरह आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी ही में अपनी कीमती चीज़ें, जो कि एक सफ़ेद खच्चर था, चंद जंगी हथियार थे और चंद ज़मीनें थी, जो कि आका अलैहिस्सलाम ने वक्फ़ कर दी थी, हमें भी इसी तरह से कर देना चाहिए। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।